ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन, ठीक है। और ये TION, टी जर्मन में कहते हैं सियोन, यानी लिखा है लेक्सियोन 1। लेक्सियोन 1 का मतलब है लेक्चर 1। 1 को जर्मन में क्या कहते हैं, ये हम काउंटिंग को पढ़ेंगे हम सेकंड लेक्चर में। तो सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड जो जर्मन लैंग्वेज है वो है हालो। इट इज़ नॉट हेलो, हालो। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जर्मन का आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे मैंने A1 किया था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि जर्मन लैंग्वेज को कहते हैं डोइच। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है वैसे ही कहते हैं डोइच। आप डोइच सीख रहे हैं। और जर्मनी को कहते हैं एक्चुअली डोइच में डॉइचलैंड, ठीक है। डॉइच और डॉइचलैंड, जर्मन और जर्मनी ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। डॉइच में जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड। आप डॉइच सीख रहे हैं डॉइचलैंड जाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद जैसे हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, वहाँ पे वो कहते हैं हेलो या गुटन ठाक। ये क्या वर्ड है? गुटन ठाक यानी गुड डे। उसके बाद क्या है? अगर आपको कुछ समझ ना लगे तो आप मुझे कहेंगे नोहमार बिटे। ये सी एच जहाँ भी है खे की आवाज निकालेगा, खे। नोहमार बिटे, बिटे मीन प्लीज। नोहमार बिटे अगेन प्लीज, ठीक है। नोहमार बिटे। उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कहेंगे langsam bitte, langsam bitte। langsam means slow, please। langsam bitte, slow please। उसके बाद आप मेरे मुंह से कही दफा गिनाओ, गिनाओ सुने यानी एग्जैक्टली गिनाओ, गिनाओ। अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। मैं आपके सामने अल्फाबेट्स पढ़ूंगा 2 बजे 2 दफ़ा, फिर आपने इसके बाद अल्फाबेट्स पढ़ने हैं। अल्फाबेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में एक एक वर्ड के अंदर हर अल्फाबेट्स को बोलना जाता है। आप अल्फाबेट सुन के उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं। मैं अल्फाबेट्स पढ़ूंगा 2 2, फिर उसके बाद आपने पढ़ना है क्लास में। आपने बिल्कुल ध्यान से इसकी तैयारी भी करनी है। अब आप सुने, ये क्या है? हालो। ये आ है, आ होने की वजह से वो क्या है? हालो। अच्छा ये क्या है? आ, बे, से, दे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, MNO, पे, खू, एर। यहाँ पे इस वाक को वाइब्रेट करना है। एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। ये जर्मन लैंग्वेज में 4 अल्फाबेट ज्यादा होते हैं। ए के ऊपर 2 पॉइंट, ओ के ऊपर 2 पॉइंट, यू के ऊपर 2 पॉइंट, और ये बी का निशान, बीटा का निशान। ये 2 पॉइंट को कहते हैं उमलॉट। इसको पढ़ते कैसे हैं? ए, और ये ये मैं ये पढ़ना भी आपको सिखाऊंगा आसान से भी। आपको ये बड़े आसान है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये क्या है बेटा? एस सेट है, और ये डबल एस की आवाज निकालता है, एस सेट या शार्प एस। अब मैं एक दफा फिर आपके सामने पढ़ूंगा, आपने सुनो गौर से। फिर उसके बाद आपकी बारी है। आ, बे, से, ए, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, MNO, फे, खू, एर, एस, एफ ए। हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो बोले ऊपर अच्छा आप एक मिनट जरा माइक म्यूट कीजिए, फिर आपकी बारी आएगी। माइक म्यूट बाल्टियां कीजिए। 2 भरेंगे, दो बाल्टियां भरेंगे। ऊ, फाव, वे, एक्स, वे इप्सिलॉन, सेट। एप्सिलॉन एक दफा आप माइक म्यूट कीजिए, फिर आपकी बारी आएगी। सबको सबने पढ़ना है।
ये क्या है? ए एसेट। अब बारी आई है सबसे पहले किसकी, मैं जिसका नाम लूंगा उसने पढ़ना है। तो जनाब सबसे पहले पढ़ेंगे और कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ वो बोलेगा, ठीक है। और मैं अभी बताता हूँ किसने पढ़ना है। और ये पढ़ेगा सबसे पहले जनाब, ये यासीन। आप पढ़ो पहले अल्फाबेट, जी आपके सामने है, पढ़ें जी यासीन। चलें पढ़े यासीन। यासीन आपकी आवाजें आ रही है, यासीन आवाजें आ रही है, आवाजें आ रही है यासीन, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही मैं बोल रहा हूँ। बहुत स्लो आवाज आई है आपकी यासीन। आई आवाज? नहीं, बहुत कम, बहुत कम है। पहले आवाज ठीक आई थी सबसे पहले, अब बहुत कम है। अब बहुत कम है। आ हाँ ठीक है। आ बी बी नहीं, बे, सी से, बे से डे ए एफ जे हा ई यॉट के एल खा एल एम एन ओ फे क्यू कू एर एस थे यू फो यू को पढ़ना यू को ऊ पढ़ना है। ऊ फो फाओ वे एक्स एप्सिलॉन सेट आ ओ ए ये क्या है आगे? ऊ ए यू एसेट। मैं ठीक करवा दूंगा, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद बारी आएगी पढ़ने की अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान पढ़ो। एक मिनट, ये कौन ऑनलाइन हुआ है? अब्दुल रहमान आपकी बारी है, पढ़ो। चले चले अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान पढ़ोगे? अच्छा, अब्दुल रज़ाक का आपकी बारी है, आप पढ़ो। अब्दुल रज़ाक आपकी बारी। अच्छा, अब्दुल रज़ाक ने पढ़ा, अब्दुल रहमान ने पढ़ा, रज़ाक ने पढ़ा। चले उसके बाद पढ़ेगा फिर ये आपका नाम क्या है? बिनेशिया, क्या नाम है आपका? जी हाँ जी, आप पढ़िए। अच्छा ठीक। ये ले। आ बे से डे एफ गे हा ई डॉट का एल एम ओ पे हु एस थे यू वाओ पे एक्स एप्सिलॉन सेट आगे आओ ओ ए ऊ एसेट। अच्छा, उसके बाद बारी आई है ये अवैस साहब की बारी। अवैस आपकी बारी, पढ़ो। अवैस साहब की बारी। अवैस पढ़ो भाई, जब हम सीखने तो पढ़ना पड़े, क्योंकि
ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके साथ आपने पढ़ना पड़ेगा आगे जब में बोलनी है। अच्छा अब देखो इसको कैसे बोलना है भाई, इसको बोलना बड़ा आसान है। ए को ए उर्दू में अलिफ बड़ी है, क्या कहते हैं अलिफ बड़ी है, ए खुदा ए बंदे, ऐसे है ना ए खुदा, अरे वो ए यही है ए, क्यों भाई, क्यों भाई, ए हो गया ना आसान, ए हो गया ना आसान, ए हाँ जी यासीन, अब ऐसा आप बोल नहीं रहे, ए ये तो हो गया आसान, क्यों बिनिश हो गया ना आसान ए। अब इसको कैसे बोलते हैं, अब आप देखिए इसको कैसे बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अभी एक सेकंड, ये देखो, ये देखो, ये देखो ए, ये है ना ए, मुंह है, पहले मुंह ऐसे बनाओ, ये अभी कोई ऑनलाइन हुआ है आई थिंक, हाँ ये ऑनलाइन हुआ है कोई, चले जी ये, अच्छा नाजा नदीम ऑनलाइन हुआ है। अच्छा ये देखो ए हो गया ना ए, ये पहले मुंह ऐसे बनाओ, मुंह को गोल करो बिल्कुल ओ की तरह, ए क्यों भैया से आप बताओ ए कैसे, नहीं बिनिश, आपका नाम बिनिश है ये बताओ, पहले पहले यासिन बोलिए, यासिन पहले मुंह पर आओ, ओ नहीं नहीं वो नहीं कहना, पहले मुंह बनाओ, नहीं पहले एक बंदा बोलो, सिर्फ यासिन बोलेगा और कोई भी नहीं बोलेगा, पहले यासिन मुंह बनाओ बोल, फिर गले से आवाज निकालो, नहीं गले से आवाज निकाले और मुंह बोल, ओ की तरह, जैसे ओ कहते ओ, हाँ ये किसने कहा, वेरी गुड, हाँ अब बिनिश आपकी बारी, अब आपको नहीं नहीं ओ, जैसे ओए का हम कहते हैं ओए ओए ऐसे ही, हाँ गोल करो आप ये कह रहे हो ठीक है करो, ये क्या है, करें ज्वाइन, एक सेकेंड, अरे यार ये, अच्छा ये जिस टाइम बिल्कुल मुंह को ऐसे पहले मुंह बनाओ, उसके बाद कहना पहले मुंह बनाओ, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक निकाला, उसके बाद देखो मुंह को थोड़ा खोलना है, हाँ ये बिल्कुल ठीक निकाला, बिल्कुल जबरदस्त, क्यों भी बिल्कुल आप ट्राई करो, नहीं मुंह को थोड़ा खोलो, थोड़ा खोलना, हाँ सही है सही है। अच्छा अब ये तस्वीर में भेजूंगा, फिर आपने ट्राई करनी बिल्कुल ठीक निकाला। और अब आप राजा आप लेट आए हैं, अब आपको क्या अल्फाबेट्स आते हैं राजा, मेरी आवाज आ रही है आपको, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है नदीम, जी आ रही है तो आपको अल्फाबेट्स आते हैं, सॉरी
क्या कहा आपने? क्या आपको अल्फाबेट्स आते हैं? ये देखिए ये वाले। नहीं अल्फाबेट्स नहीं आते, जो इंग्लिश के साथ ओवरलैप करते हैं वो तो आते हैं, आप बाकी नहीं ऐसा आते। कीजिए, अभी आपको यासीन सुनाएंगे, गौर से सुनिए। यासीन सुना इसको। बे से यासीन यासीन आप सुनिए आराम से। यासीन लॉन्ग भी, जस्ट स्लो स्लो। सुनाओ। आ बे से डे ए एफ गे एच एच नहीं है, फिनिश ये क्या है? हा ये हा है, क्यों भाई नदीम, ये हा है, हा। ये क्या है? ये क्या है? ई यॉट का एल एम एन ओ फे ना ये क्या है? ये गलत क्यों? ये खू है। खू खू एर इस पे एस नदीम थे इस पे जुबान को बैठ के एर एर। ओके एर एर एस थे ना यू जब मैंने ये क्या है? थे ये क्या है? ये अल्फाबेट से ये ऊ है। हाँ ऊ। और ये ऊ पाओ। फाउ फाउ वे एक्स एप्सिलॉन एप्सिलॉन अच्छा नदीम अब सुनो। ए नदीम अब सुनो, एक दफा रुक जाओ। अब मैं पढ़ता हूँ नदीम, मैं आपने सुनना, फिर दोबारा सब लोग अब गौर से सुनो। मैं पढ़ूंगा और उसके बाद नदीम पढ़ेगा। नदीम आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ पे खू हेलो एर एस थे ऊ फाओ वे एक्स इप्सिलॉन सेट। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ए, जैसे उर्दू में होता है अलिफ बड़ी ए खुला ए बने, वो वैसे ए, ठीक है। और ये ए ये ई एसेट, ये एसेट है या शाफेस है, और ये डबल एस की बात निकालता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऐसे वर्ड। अब नदीम आपकी बारी है। ओके ये आप पढ़ना है, इसको यही पढ़ना है। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके ओके ये अवैज आपकी, आप बोले हो? नहीं मैं बोल रहा हूँ। जी जी सर मेरी आ आवाज रही आ है। रही है? आप बोलो, मैं दीदी आप बोलो आगे। या से डे नहीं, ए है, सिंपल ए है। ओके ई को ए पढ़ना है, सही। एफ ओके गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस थे आई थिंक फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट आई इस तरह है। ओके ओ ये वाला नहीं आता। आ जाएगा। सेट एसेट। अब अवैज पढ़ो आप। ए बी आ टी ए आ एफ ए आई
योर अवैस कितनी दूर चले गए हो, अवैस से गलत पड़ गए, इतनी दूर चले गए, हम तो आ भी थे, तुम ये भी आ गए आ। मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सर मैं दोबारा से शुरू सर मैं दोबारा से शुरू हाँ, करता करो। हूँ। ए ए आ बी सी सी आ आ बी बी ई सी ई ई ए एफ एफ ई ए आ आ ई ई योर योर का का एल एल एम एम एन एन ओ ओ ए पे U आर R एस S टी T ऊ ऊ एप्सिलॉन Epsilon सेट set ई E डबल एस double S डबल एस नहीं, ये एसेट है, डबल एस के बाद आती, लेकिन कहते हैं एसेट कहते हैं, या इसको शार्प एस कहते हैं। शार्प एस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन इसको शार्प एस कहते हैं। ये एक के ऊपर दो पॉइंट को उमलॉट कहते हैं। अच्छा देखो, मैं जब जर्मनी से आया था तो मैं अपने पास लैपटॉप ले गया, तब ये लैपटॉप पे ये बने हुए थे, ठीक है। अब जो अगर हम ए के आगे ई लगा दें, ओ के आगे ई लगा दें, यू के आगे ई लगा दें, तो ये उमलॉट की आवाज़ देता है, ठीक है। जैसे ये वर्ड लिखा हो ना, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, तो इसको हम कहेंगे इंजीनियर, ये उमलाउट की आवाज़ से बोलेंगे इंजीनियर, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। और इसकी एग्जाम्पल ये भी है, जैसे कि ये वर्ड है ना ओ ये उमलाउट है, शून शून शून, और ये है शोन, ये सिंपल ओ है, शोन शून शोन शून। ये कोई बोलेगा ना आपके सामने, वो कहेगा शून, ये कहेगा शॉन। शून का मतलब है, ये इसका मतलब है ब्यूटीफुल, इसका मतलब है ऑलरेडी, ठीक है जी। आपने आवाज़ सुन के इसके बाद पहचानना होता है शून शॉन। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, इंट्रोडक्शन। अल्फाबेट्स मैंने क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि आप इसकी आवाज़ सुनो। ये क्या लिखा हुआ है, वी को कहते हैं ना फॉ, ये लिखा है ना फॉ, वी फोर स्टेल एस टी, जहां भी आएगा की आवाज निकाले शीन की, फोर स्टेलुंग, ये देखो फोर स्टेलुंग, इसलिए मैंने आपको बार बार फर्स्ट पढ़ाया, आपने याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर स्टेलुंग, इसका मतलब इंट्रोडक्शन, आपने अपना इंट्रोडक्शन सीखना है। फोर स्टेलुंग इंट्रोडक्शन सबसे पहले है, ये है। अब देखो, इसको हम कहते हैं नेम, लेकिन ए को क्या कहते हैं आ, और ई को कहते हैं ए, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हर अल्फाबेट्स को बोलते हैं जर्मन में नामे, नाम है। तो आप, मैं कहूँगा जी आपका नाम है क्या है, जर्मन में आपका नाम है क्या है, नाम है कहते हैं। तो इसका आसान तरीका नाम बनाए, वे अमीना हो, ये भी आपने याद है, वे अमीना हो सबसे आसान तरीका है। इश बिन आजम, आई एम आजम, इश बिन आजम, आई एम आजम, ये है सबसे आसान तरीका नाम बताने का। आपका नाम बताओगे, इश बिन आजम, इश बिन जो भी आपका नाम आप बताओगे जी, ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का वो है माइन नाम है इस मोहम्मद आजम, अपना कंप्लीट नेम बताओगे। तो ये तरीका आप यूज़ करते हो इंटरव्यूज़ में, जब आप कोई इंटरव्यू डॉक्टर के पास या लॉयर के पास, माय नाम है इस मोहम्मद आजम, ठीक है। उसके बाद ये सबसे अच्छा तरीका, गौर से सुन लो, माय नाम है इस मोहम्मद आजम। क्यों भाई, कैसे पढ़ेंगे, यासिर साहब पढ़ के दिखाओ, यासिर पढ़ के दिखाओ इसको। माय नाम माए है इस नाम मोहम्मद है आजम। इस मोहम्मद आपका आदम। नाम बताओ, आपका नाम आजम नहीं है, माय नाम माए है इस नाम है इस यासीन रज़ाक। यासीन गिनाओ रज़ाक। गिनाओ, मैंने गिनाओ का यानी एग्जैक्टली गिनाओ, आपने अपना नाम से, ये है सबसे अच्छा तरीका। इससे जो कम थोड़ा 80% अच्छा तरीका वो है ये वाला, ये अभी मैंने बताया था, ये है डबल एस की आवाज निकाल, इसे कहते हैं सेट है, लेकिन डबल एस की आवाज निकालता है। आपको भी क्या है, आप वो सुन रहे हो, आपको दो एस की आवाज आएगी। हाई से, हाई से, इस हाई से उसामा,
इशाए से आजम, इशाए से यासीन, इशाए से बिनिश, जो भी आपका नाम है। हाई से का मीन टू बी कॉल्ड, यानी कहा जाना, मुझे उसामा कहा जाता है, ठीक है। इशाए से उसामा, क्यों भी आप बताओ भी, आपका नाम नदीम, आपका नाम क्या है, इसका यूज करो। नदीम है, क्यों भाई? अवैस साहब का नाम क्या है, आप बताओ। इशाए से क्या? इश इश है है मोहम्मद अवैस। हैब मोहम्मद नहीं, अवैस। मैं डबल एस क्या, हाँ ऐसे ऐसे, हाई से क्या, आइश है आइश है मोहम्मद उस्मान। हाई मोहम्मद से, उस्मान। हाई से। आइश के आइश मोहम्मद के अवैस। मोहम्मद आपको दो एस की अवैस। आवाज नहीं आती? हाई, जब मैं कहता हूँ हाई से, हाई से क्या, अवैस नहीं है? क्यों भाई? बिनी आपका ही है बिनिश, या इशाइता बिन इशाए से, हाई सा नहीं है, ई को ई कहते हैं, हाई से ए कहते हैं, हाई से, या इशाइता बिन इशाए से बिनिश, इसका मतलब मुझे बिनिश कहा जाता है, मेरा नाम बिनिश सिंपली, इशाए से बिनिश, ठीक है। ये है 80% अच्छा तरीका, ये भी आप इंटरव्यूज में यूज कर सकते हैं, ये है सबसे अच्छा तरीका, ये कम अच्छा तरीका, और ये है आप जो फैमिलीज में, फैमिलीज वगैरह फैमिली में यूज करते हैं। नहीं जी, आपको मैंने वो 3 तरीके बताए हैं। इश बिन आजम, माय नाम है इस मोहम्मद आजम, और एक है इश बिन उसामा, इशाए से उसामा, इशाए से आजम। ये 3 तरीके आपने हर हाल में याद करें। ये है 4 स्टेलिंग आपका। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वो हेयर, वो ये वर्ड देखो आपने एक अल्फा, हर अल्फा में इसको बोला। वो हेयर यानी फ्रॉम वेयर, कहाँ से आप आए हैं, ये देखो। आप कहोगे इश खोमे औस पाकिस्तान, इसको औस नहीं कहना, देखो ई को भी कौमे में आपने ई को भी बोला कौम में, इश कौमे औस पाकिस्तान, इश कौमे औस पाकिस्तान। हाँ भाई, अब आप बोलो भाई, यासीन बोलो क्या है इश कौमे औस पाकिस्तान, कैसे? इश खोमियास होमियास पाकिस्तान। या औस, पाकिस्तान। औस नहीं औस, इश कौमे औस पाकिस्तान। हाँ भाई, खोमियास होमियास इश्क में औस वेरी गुड, पाकिस्तान। वेरी गुड। इश्क अब आप गौर से सुनो, कौन कौन ऑनलाइन है तो मैं उसका नाम बता। नदीम ऑनलाइन है, अवैस ऑनलाइन है, और बिनिश ऑनलाइन, अब यासीन। अब देखो जी, सबसे पहले हेलो, आप कहोगे हेलो, अपना इंट्रोड्यूस इश देखा। खोमे हौश इश्क में पाकिस्तान। हौज वेरी गुड। पाकिस्तान। आप सबसे पहले याद रखो, गौर से सुनो, याद करना। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में हेलो को, हेलो, हेलो माय नाम इज मोहम्मद आजम, अपना हेलो नाम, हेलो अपना नाम बताओगे। माय नाम इज, क्या है आपका नाम, आप बोलोगे। उसके बाद इश कौम औस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। उसके बाद आप क्या, बोहनन, ये बोहनन का मीना रहना, लफ्ज़ देखो, बोहनन रहना, टू लिव। कहाँ रहते हो आप लोग, ठीक है। इशोन बगदाद, ये बगदाद मेरी स्टूडेंट थी, आपने कहा, आपने कहा आप कहाँ रहते हो भाई, हाँ ब्रिटिश, कहाँ रहती हो? इश्वोने हाँ कोयटा इशोन इन कोयटा। हाँ नदीम, कहाँ रहते हो? ओके, अयासी, कहाँ रहते हो? इश खोने इश्क इन होने इन फैसलाबाद। ओके, फैसलाबाद। इश अब खोने इन लाहौर। इश खोने ईश इन वोने गुजरात। इन वेरी गुजरात। गुड, वेरी गुड। ये लाहौर में रहता है आई थिंक अवैस, और गुजरात में रहता है अब नदीम। तो भाई सबसे इश पहले, खोने इन लाहौर। इश्क होने इन वेरी लाहौर। गुड, वेरी गुड। इश खोने इश्क ईश होने इन वोने फैसलाबाद। इन फैसलाबाद। गुजरात। अब मुझे एक मिनट ये करके बताओ, गुजरात में कौन रहता है? इश खोने ईश इन वोने इन गुजरात। ये आपका गुजरात। नाम क्या है? यासीन रजा। यासीन रजाक। यासीन। अच्छा, अब आप गौर से सुनो। हेलो या गुडन माय नाम है मोहम्मद आजम, इश कौम औस पाकिस्तान, इश बोन इन चिश्तिया, मैं चिश्तिया में रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या है, ये वस, ये वास नहीं है, वस यानी कि व्हाट, आपका ऑक्यूपेशन, यानी कि आप क्या हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ले जी, अब सबसे पहले यासी, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? जी दोबारा। जी दोबारा। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आप?
मैं वेला होता हूँ। मैं वेला वेला होते होता हूँ। हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं करते या आप सोते हैं, ऐसी है या करते क्या है यार, कुछ तो करते होंगे ना। ये वेला होना ही बड़ा बड़ा कुछ होता है यार, वेला और बड़ा अखर होता है। कुछ भी नहीं करता मैं। कुछ भी नहीं करता मैं। 12 के पेपर दिए 12 हुए के हैं, अब पेपर लैंग्वेज दिए हुए सीख हैं, रहा अब हूँ। लैंग्वेज सीख रहा हूँ। आप स्टूडेंट ही है ना यार, जी तो स्टूडेंट। भाई आप वेले स्टूडेंट तो नहीं, स्टूडेंट ही है ना, तो फिर आप ऐसा कीजिए ना कि आप कहें जी कि ich bin स्टूडेंट, तो आप कहें जी कि ich bin, आइए देखें, ich bin ich bin स्टूडेंट, ये आई अपने आई एन नहीं, आई एन जो है ये फीमेल के लिए, ich bin स्टूडेंट फोन Beruf का मीनिंग है ऑक्यूपेशन, ich bin स्टूडेंट फोन Beruf, ich bin schon von Beruf कि मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, कि मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ, ठीक है। क्या कहोगे यासिन, क्या कहोगे यासिन? Ich bin Ich Student bin Student in स्टूडेंट आई एन नहीं कहोगे, आई एन को छोड़ो, ये लो आई एन को मैंने कर दिया है खत्म, ये देखो ये कर दिया है मैंने आई एन को खत्म, अब करो स्टूडेंट स्टू शीन का, ich bin स्टूडेंट फोन में कैसे, वो एंड वाले की समझ नहीं एंड आ वाले रही की मुझे। समझ नहीं आ रही मुझे। यस अल्फाबेट्स बैवूफ Ich bin Ich Student bin Student या अब भाई स्टूडेंट फोन बैवूफ कैसे बोलो, Ich bin Ich bin Student Student Buch। या अब भाई ये वी है, वी फोन फोन, Ich bin Ich Student bin Student Phone phone Phone। B phone फोन Ich bin Student ये स्टूडेंट स्टूडेंट बोलो स्टूडेंट Student फोन on बैवूफ, on हाँ तो बिंदी शाप का ऑक्यूपेशन क्या है, टीचर टीचर, तो ich bin आप ये टीचर नहीं, आप कहोगी एक सेकंड, आप कहोगी ये देखो, आप कहोगी ich bin Lehrerin, Lehrerin क्या, Lehrerin ऐसे या Lehrerin कहते हैं फीमेल टीचर को, Lehrerin फोन Beruf, फोन नहीं फोन अल्फाबेट फी बी को फॉ कहते हैं फोन, हाँ Ich bin Lehrerin von Pardon please? Beruf अच्छा आप टीचर, आई थिंक मुझे याद आ गया वो जो याद आ गया मुझे, ऐसे बात हुई थी मेरी, हाँ हाँ ich bin Lehrerin von Beruf, ठीक है Beruf, हाँ भाई अब वैसे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, अब वैसे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, नदीम आपका ऑक्यूपेशन क्या है, टीचर तो आप कहोगे नदीम विदाउट आई एन के, आप कहोगे लेगो ठीक है, Ich bin Ich bin Lehrer या von Beruf। वेरी गुड नदीम, इसमें लेगो फोन पे वो, ठीक है, तो अब सब हो गए, नदीम नहीं बोल रहे, अब सब हो गए, नदीम ने कह दिया, जी मैंने कर दिया। जी मैंने कर नदीम ने दिया। कह, अब ऐसे नहीं बोल रहे, सही है, लो जी अब मेरी आप बात आप गौर से सुनिए, जी सर। हाँ जी, ये सर। बोलो क्या क्वेश्चन आपका, जी ऑक्यूपेशन क्या क्या करते हैं, हो रही है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से तो आप टीचर इसमें लेगो क्या लेगो, Ich bin इस
Leer. हाँ लेगा Ich फोन bin leer. Ich bin leer. लेगा Behoff. Ich bin leerer. Ich bin हाँ, leerer. और Und बेवकूफ Behoff. बेवकूफ pronunciation is very important in German language बेवकूफ Beowulf. या बेवकूफ। अब गौर से सुनो सबसे पहले को या कुछ Ich bin Ich bin leerer. Lehrer in Bonn. आपने लेगा गिन नहीं कहना है लेगा गिन फीमेल के लिए कि उस्ताद नहीं होता है लेगा उस्ताद होता है ठीक है लेगा गिन उस्ताद नहीं होता है लेगा उस्ताद होता है ठीक है लेगा गिन फीमेल के लिए लेगा मेल के लिए सबसे अब आप मेरी बात को सुनो गुड ठाक माय नाम is मोहम्मद आजम ich komme aus Pakistan ich wohne in चिश्तिया ich bin Lehrer von Beruf अब आपको ये कितना समझ आया मेरा इंट्रोडक्शन क्यों भाई नदीम अवैस बेनिश और यासीन कितना समझ आया कितना समझ आया है Sir, आपके सर आपके सर बहुत इजी लगा। बहुत इजी लगा हाँ, अब ये इजी ये है उसके बाद बताओगे आप अपनी एज वी आर्ट वी मीन हाउ आर्ट मीन ओल्ड वी आर हाउ ओल्ड इसमें उसके बाद आप कहोगे हाँ भाई आप अवैस आपकी एज क्या है 29 तो आप 29 क्या कहोगे 29 आपको स्पिन 29 जे को याद करें यार है आल्ट बोलो हाँ हाँ Ich bin Ich bin 29 29 your old। यार old। नहीं देखो ई को ई भी है कि यार ये यो नहीं ये एक को आ कहते हैं यार आल ये इट इज नॉट इंग्लिश जर्मन है यार आल्ट Ich bin Ich 29 bin 29 यार Ich bin Ich 29 bin 29 Jahre alt। वेरी गुड alt। हाँ भैया से क्या एज है 19 Jahre alt। वेरी गुड यार नदीम एज क्या है Ich bin Ich 24 bin Jahre alt। 24 एज नहीं है Jahre एज है ठीक है खड़े हो जाए फिनिश एज क्या है Ich bin Ich 24 bin Jahre alt। 24 वेरी Jahre गुड alt। फिनिश एज क्या है Ich bin 30 Jahre alt. वेरी गुड अब बात सुनो अब जो है ना फॉर एग्जांपल अब आपने गौर से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ Guten Tag, mein Name ist Mohammed Azam. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Tschechien. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin 39 Jahre alt. हाँ जी आपको कितना समझ आया है और सबसे पहले बताएगा मुझे यासिर कितना समझ आया थोड़ी समझ आती है। थोड़ी समझ हाँ, आती एक है सेकंड अगर आप जो अवैस कितना समझ आया सर मुझे तो जितना आपने पढ़ा है ना उसमें 80% मुझे समझ आया ये तो इससे पहले था ना सर उसका थोड़ा सा मुझे नहीं था पता हाँ चला देखो अब यासीन इसे 80 समझा तो आप कह रहे थे कि तो आप मैं तेज बोल तो बात यह है कि आपने ध्यान से नहीं सुना इसे 80% आप ध्यान से सुनो अब मुझे तो कितना समझ आया क्यों भाई नदीम मैं अगली दफा आपसे पूछूंगा तैयार रहना फिनिश आप तैयार रहना Guten Tag, hallo, guten Tag. Mein Name ist Mohammed Azam. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Tschechien. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin 39 Jahre alt. हाँ भाई नदीम कितना समझ आया मैक्सिमम समझ आ गया मैं लेट ज्वाइन किया तो 70 यानी कि मैक्सिमम पहली दफा सुना ये जर्मन लैंग्वेज डुओलिंगो पे थोड़ा डुओलिंगो पे चलो थोड़ा थोड़ा बहुत यानी कि आपको बेहतर मैक्सिमम समझ आया बिनिश आपको कितना समझ आया मुझे सारे ही समझ आ वेरी गए। गुड हाँ अब यासिन कितना समझ आया यासिन बोलो कितना समझ आया यासिन
अब बोल भाई कितने सुन रहा है? ईस्ट हाँ भैया बोलो, अब आपको अवैस कितना सुन रहा है? मुझे मुझे 80-90% समझ आ उसके गया। बाद क्या है? मुझे लगता है बोलने में। लेकिन अब देखो, अब आपने अगर एक दिन लगा दिया, एक क्लास के बाद 1 घंटा लगा लिया, तो आप 1 घंटे के अंदर ही आप इसको इंट्रो स्कूल बोल सकते हो, सिर्फ 1 घंटा, क्योंकि अब आप ये वर्ड्स आपके माइंड में अभी ताज़ा है, सिर्फ 1 घंटा। A1 का यही तो फायदा है कि क्लास के बाद सिर्फ आपने 1 घंटा देना है, बस। तो A2 में मेहनत ज़ाया करनी पड़ेगी, B1 में मेहनत ज़ाया करनी है। A1 का ये फ़ायदा है, क्योंकि A1 को मैंने प्रिपेयर ही ऐसा किया है कि आप इस 1 घंटा या 2 मैक्सिमम 2 घंटे तो A1 का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी हॉबी बताओगे। माइन, जैसे कि माइन हॉबी इस गिटारे स्पीलन, गिटार स्पीलन मतलब प्ले करना, कि मेरी क्या हॉबी है, गिटार प्ले करना। आप अभी अपनी हॉबी बताओ। बिनिशा पहले अपनी हॉबी बताओ, हॉबी क्या है आपकी? तो Singing आप song. क्या आपके माइंड हॉबी इज सिंग सॉन्ग होता है, एक सेकंड यहाँ पे आप म्यूजिक म्यूजिक आपने क्या सॉन्ग म्यूजिक hören, म्यूजिक ये ओ मैं क्या hören, ये म्यूजिक नहीं कहना, ओ यू म्यूजिक hören, क्या माइंड हॉबीज। आप क्या आपने सॉन्ग hören यानी कि सिंग, सॉरी सिंगिंग सॉन्ग आपने कहा ना? जी हाँ सिंगिंग। तो आप कहोगे माई हॉबी इज, ये आप मैं ये लिखता हूँ, एक सेकेंड, या SINGEN, जिंगन, जिंगन, इसको S को Z के जिंगन, क्या माइन हॉबीज जिंगन, कैसे? My hobby is जिंगन। Zingan. हाँ भाई, अब ऐसा आपकी हॉबी? आपकी हॉबी? सर मेरी हॉबी सर अपना सोशल मीडिया यूज करना। सोशल मीडिया यूज करना। सोशल मीडिया, ओके। सोशल मीडिया यूज करना। सोशल मीडिया हाँ यूज सोशल करना। मीडिया, माय हॉबीज सोशल मीडिया, फेसबुक इस्तेमाल करना है ऐसे। सोशल मीडिया को सोशल, हाँ 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 ऐसे सोशल, इसको मीडियम बे यूज करना, बेनुत्सन, ये है, ठीक है। बेनुत्सन होता है यूज करना। माइन, आप कहोगे माइन हॉबी इज सोशल मीडियम बेनुत्सन, सोशल, क्या गौर से सुनो, सोशल मीडियम, सोशल मीडियम कैसे प्रोनाउंस करो? सोशल मीडियम प्रोनाउंस करो मेरे साथ। सोशल इंग्लिश मीडिया। नहीं है, सोशल, क्योंकि जेड को सेट करते हैं, सोशल सोशल मीडियम। बेनुत्सन हमें होता है यूज करना, क्या? बेनूट्स। बेनुत्सन। मैंने इसलिए बेनुत्सन। हल अफेयर्स को बोला बेनुत्सन। देखो और से सोशल, देखो सोशल मीडियम, सोशल मीडियम बेनुत्सन, ठीक है। माइन हॉबी इज सोशल मीडियम बेनुत्सन। हाँ भाई नदीम, आपकी हॉबी है? Mine hobbies movies on reading. आपके मूवीज, आपकी हॉबी क्या है? ये देखो, ये है
फिल्में schauen, ये है वॉचिंग फिल्म्स, und आपने क्या रीडिंग, ये है। और अब कहोगे und कहते हैं एंड को, Yes. ये Yes. फिल्में schauen कहोगे, उसके बाद आप कहोगे Filmen schauen. und ये कहोगे und, ये und कहोगे, उसके बाद आप कह सकते हो नीचे आके, उसके बाद ये लिखा हुआ आपका ये वाला Bücher lesen, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। क्या But यहाँ पे But यहाँ पे hobby फिर ये plural में नहीं हो जाएगा. मैं फिर आपको बताता हूँ, फिर आपको क्या कहोगे, ये मैं सारा आपको लिखता हूँ। फिर आप कहोगे माइन, मैं आपको यहाँ पे इसका प्लूरल में सब कुछ कर देता हूँ। एक सेकंड आपको मैं आपके लिए मैंने सब कुछ सेपरेट करना पड़ेगा। एक सेकंड और कीजिएगा। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये कंट्रोल V S, फिर आपका यहाँ पे मायने हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, मायने यहाँ पे हॉबीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एस की यहाँ पे ये हो जाएगा SIN, जिंड हो जाएगा। ये जिंड क्यों होगा, ये हमने आगे जाकर बताऊंगा। माई हॉबी जिंड, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये हॉबी जिंड Bücher lesen Filmen schauen. und Busche Und lesen. Busche und lesen. Filmen schauen. शाउन होता है वॉच करना, लेज। ये है आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। मायने हॉबी जिंड, यानी कि मायने हॉबी जिंड Bücher lesen und Filmen schauen। Busche lesen und Filmen हाँ जी, schauen. ये है आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। क्या उंड है, उंड नहीं है, उंड है, Und ठीक है जी। Yes. हाँ जी, Yes. आप यासीन आंसर नहीं दे रहे। उसके बाद देखिए, अब आप गौर से सुनो। Guten Tag, mein Name ist Mohammed Azam. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Tschechien. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin 39 Jahre alt. Mein Hobby ist Gitarre spielen. अब आपको कितनी समझ आई है भाई, क्यों मैं ये अवैस, नदीम और बेनिश कितनी समझ आई है? हाँ बताओ, बोलो। ऐसे मैक्सिमम समझ आ रही है भाई चीजें. ये इंट्रोडक्शन आपने याद करना है, ठीक है। और हर लेक्चर के एंड पे मैं देता हूँ कुछ वोकैब भी याद करने के लिए, जैसे कि ये aufstehen, सो के उठना, aufstehen टू वेक अप, सो के उठना, ठीक है। ये पढ़ो वर्ड के aufstehen, देखो stehen, हाँ। उसके बाद क्या, ये देखो आगे प्लूरल फ्रühstücken, नाश्ता करना, फ्रühstücken नाश्ता करना। और से देखो फिनिश वर्ड क्या है, फ्रühstücken, इसको किस तरह pronounce किया आपने? फ्रühstücken नाश्ता करना। हाँ जी, ऐसे है। उसके बाद क्या है, gehen टू गो, जाना, gehen टू गो, जाना। उसके बाद क्या है, arbeiten जॉब करना। नेक्स्ट क्या है, wohnen, ये हमने पढ़ा, टू लिव। ये पॉज है इंग्लिश में, एक एक अल्फाबेट को बोल तो ये बन गया है हाउस है ब्रेक होना। फिर है कॉमेंट, आ जाना, हमने पढ़ा कॉमेंट।
उसके शलाफन, सो जाना। ये है जी शलाफत है, ये मैं आपको लेक्चर भी सेंड करूँगा, वीडियो भी सेंड करूँगा। ये था हमारा पहला